आपको एक कथानक सुनाते हैं छोटा सा। गौरांग महाप्रभु के समय पर एक सज्जन आते थे उनके सत्संग में। तो श्रीमन महाप्रभु के सत्संग में जब वे सत्संगी आते थे तो कुछ दिनों तक ही सत्संग सुना था, और सुनते सुनते उनकी इतनी निष्ठा, इतनी श्रद्धा हो गई महाप्रभु में। तो महाप्रभु तो नाम प्रचार करने के ही लिए अवतीर्ण होकर आए थे और मंजरी भाव की उपासना प्रदान करने आए थे। अनर्पित चरिम चिरात, जो किसी भगवत अवतार ने भी नहीं दिया, जो श्री कृष्ण भी नहीं दे पाए, क्योंकि मार धाड़ लड़ाई झगड़ा 125 वर्ष रहे, हमारे मृत्यु लोक में और चले गए। तो वो फिर श्रीमन महाप्रभु ने, श्री कृष्ण ने विचार किया कि अब जाना चाहिए। तो वो सत्संगी इतना खिंच गए। तो महाप्रभु उस दिन लेक्चर दे रहे थे, प्रवचन चल रहा था उनका नाम के ऊपर, नाम महिमा, नाम महात्म्य पर। तो उन सज्जन ने सुना, इतनी निष्ठा हो गई जैसे अपने धन्ना जाट थे ना, धन्ना भगत। तो पहली बार में ही पंडित जी को शालग्राम शिला का पूजन करते हुए देखा तो मन में एक भाव जागा। यहाँ तो हम गुरु को साक्षात उपासना करते हुए देखते हैं तो भी भाव नहीं आता, क्योंकि गंदा दूषित अंतःकरण, मलिन चित्त वृत्तियाँ हैं। किंतु एक काले काले भगवान होते हैं शालिग्राम, गोल गोल, संभव है आपके भी घर में होंगे। उन्हीं को देखकर ये भाव होता है, ये पूर्व जन्म में शुद्ध हो गए रहते हैं भक्त। जितना लिमिट में मन शुद्ध है उतना ही साधारण से साधारण मूर्ति में भी उसका मन अनुरक्त हो जाएगा। तो उन्होंने सुना और तुरंत मन खिंच गया। मनुष्य जितना पापी है, इस जन्म में जितनी गुरु की आज्ञा अवहेलना कर रहा है, समझ जाना चाहिए उससे पूर्व जन्म में वह उतना ही अधिक अधम था और पापात्मा था, निकृष्ट था, जिसके कारण उसका इस जन्म में भी वही पाप बार बार स्फुरना कराते हैं। और दुष्ट इतना होता है कि वो फिर भी नहीं सुधरना चाहता, अपने नए भावी जन्म को भी गंदा करना चाहता है, बिगाड़ लेता है। तो महाप्रभु का सत्संग सुना और नाम में निष्ठा हो गई। नाम उसी दिन से चलने लगा। अब कुछ दिन में अभ्यास हो गया, जीवा चलती रहे, सदा नाम लेती रहे। तो जब अभ्यास पक्का हो गया तो लघु शंका के लिए जाएं, ये बाथरूम वगैरह के लिए जाएं तो, और शौच इत्यादि के लिए जाएं, तब भी उनका नाम चला करें। तो गांव हैं, लोग जाते हैं, साथ साथ जाते हैं, जलपात्र लेकर, लोटा इत्यादि लेकर, खेतों में कहीं बाहर। तो संग में जा रहे थे तो उन्होंने सुना कि अरे ये तो शौच के लिए जा रहा है, तब भी ये हरे राम हरे कृष्ण महामंत्र जप रहा है। उन्होंने सुना तो महाप्रभु से आके शिकायत की। फिर बीच में ही लघु शंका का उनको वेग उठा। तो जब बाथरूम के लिए गए तो वहाँ पर भी उन्होंने सुना। कई होते हैं ना, सदा छिद्रान्वेषण करने की आदत होती है सत्संगियों की, वो कुसंगी भी होते हैं। सत्संगी नहीं, इसीलिए गुरु लोग कहते हैं कि इनका त्याग करो। और जो भजन ना करे, दिन भर घोड़े बेचकर सोए, वो तो है ही कुसंगी। तो लघु शंका के समय भी वो सत्संग छोड़कर वहाँ उसके पीछे चले गए। अब उन सज्जन महोदय के पीछे गए तो वो लघु शंका के समय पर भी अपना जनेऊ वगैरह कान पर चढ़ाया और लघु शंका करने लगे। तो वहाँ पर भी नाम ले रहे हैं क्योंकि उनका अभ्यास है, तो उसकी तो बराबरी कर नहीं पा रहे, वो दोष देख रहे हैं। फिर आके श्रीमन महाप्रभु से शिकायत की, महाप्रभु एक बात है, शिकायत है। हाँ बताओ। महाप्रभु सुन सब लेते थे और फिर ऐसा घमंड चूर्ण करते थे अपने शिष्यों का। ऐसे ही हमारे श्रील प्रभुपाद स्वामी जो हैं, श्रील प्रभुपाद जी, ये इस्कॉन के फाउंडर, वो भी अपने शिष्यों का घमंड चूर्ण करते रहते थे। ये गुरु ही कर सकता है। तो महाप्रभु ने बड़े कान लगाकर सुना। हाँ क्या हुआ बताओ। तो कहते हैं कि महाप्रभु, वो जो सत्संगी है ना, अमुक, वो जब लघु शंका के लिए जाते हैं, दीर्घ शंका के समय पर, शौच इत्यादि के समय पर भी वो सदा नाम लेते रहते हैं, नाम उच्चारण करते हैं। तो महाप्रभु ने बिल्कुल सीरियसली, जैसे इन्हीं के पक्ष में हो, जजमेंट दे दिया। अच्छा आने दो, इसकी खबर लेते हैं हम। बैठ गए, बहुत मन में लड्डू फूट रहे हैं कि अब क्लास लगेगी। तो जब वो आए, पहले दिन भी शिकायत हो चुकी थी, दूसरे दिन भी हुई। तो महाप्रभु जी ने सत्संग प्रारंभ से पूर्व की बीच में फिर किसी को विघ्न विक्षेप, श्रोताओं को, सत्संगियों को ना हो, उन्होंने पहले ही पूछ लिया, क्यों भाई तुम इधर आओ, तुम्हारी एक शिकायत है बहुत तगड़ी। तो आए, चरणों में पड़ गए, दंडवत किया। हमने सुना है कि तुम लघु शंका के समय और शौच इत्यादि के समय पर भी तुम नाम जप करते हो, तुम्हारा सतत नाम जप चलता रहता है। तो कह रहे ये छोड़ो, ये गलत है। ऊपर से कह रहे थे महाप्रभु। तो कह रहे हैं महाप्रभु कोशिश करेंगे। अब वो गए, सत्संग समाप्त हुआ,
उसके बाद में फिर से अगले दिन अब उन्होंने वही नियम पालन करने की कोशिश की कि महाप्रभु की आज्ञा का पालन करें, छोड़ें इसको, नहीं छूटता। तो उसने आकर, ये जो शिकायत करने वाले थे दो, फिर कहा महाप्रभु उसने तो आपकी आज्ञा पालन ही नहीं की। अच्छा, आने दो, हमने सुना है कि तुम मानते ही नहीं हो, तुम तो अभी भी करते हो। तो कह रहे प्रभु अब ठीक है, पालन करेंगे। तो अब वो एक हाथ में जलपात्र लें और दूसरे हाथ से अपनी जीभ को बाहर निकाल कर पकड़ लें, पकड़ कर तब जावें। और वहाँ पर भी अब शौचाचार के लिए एक हाथ से जलपात्र लेंगे, एक हाथ से शौच शुद्धि करेंगे। तो अब दोनों हाथ बिजी हैं तो मुंह से तो निकलेगा, तब भी निकल गया। अब ये लोग खड़े खड़े सब यही देखते रहते थे, दुष्ट लोग। इन्होंने फिर आकर शिकायत की, 4-5 बार शिकायत हुई। महाप्रभु परेशान हो गए, इनको अभी कुछ नहीं कहा, सब बर्दाश्त करते रहे। ये आए तो कहते हैं तुम फिर नहीं माने, फिर शिकायत है। तो कहते हैं महाप्रभु आप हमारी खाल खिंचवा लीजिए। चरणों में पड़ गए और रोए सो रोए। इतना उन्होंने अश्रुपात किया, इतना रोए, बहुत घोर विलाप। और महाप्रभु के चरणों में शीश रखकर कहते हैं महाप्रभु आप खाल कढ़वा लीजिए, किंतु ये नाम नहीं छूटता। आपसे जब से नाम का महात्म्य सुना, ये नाम से इतना प्रेम हो गया, अभ्यास ऐसा हो गया कि छूटता ही नहीं महाप्रभु। अब नाम नहीं छूटेगा, प्राण भले ही छूट जाए। महाप्रभु ने उठकर हृदय से लगा लिया। सारे सत्संगियों की आंखें नीची हो गई और इनसे कहा तुम दोनों इधर आओ। तो कहते हैं कि तुम ऐसा करो, आज से इसी वक्त से निकल जाओ, अपनी शक्ल मत दिखाना हमें जब तक तुम्हारे शरीर में प्राण है। हम तो कह रहे हैं हम बिल्कुल ये गांव ही त्याग कर चले जाओ, ना जा सको तो हमारे सामने मत पड़ना, जिस मार्ग से हम जाओ वहाँ पहले ही काई काट जाना। तो ये होती है, ऐसा अभ्यास होता है नाम का। तो जब ये अवस्था आ जाए तो शुद्धि अशुद्धि का कोई नहीं। और हम यहाँ बिल्कुल कुछ ना करें, एक बार नाम ना लें, सारा पाप पूर्ण जीवन, सारी वृत्तियाँ चित्त वृत्तियाँ मलिन, गुरु की आज्ञा की निरंतर अवहेलना, गुरु को लगातार निरंतर दुख देते जा रहे हैं। और फिर भी हम शौचाचार का पालन ना करें, वो तो हम शूकर कुकर कीट पतंग योनियों में जाएंगे। तो गुरु लोग जो शुद्धि के लिए कहते हैं वो सही कहते हैं कि कम से कम इतना करके कुछ तो वृत्ति उसकी बनेगी, कुछ तो नाम की ओर उन्मुख होगी चेतना। तो वो भी सही कहते हैं। किंतु जिससे यदि नहीं हो पाता तो यथासंभव एक बार स्नान तो करना ही चाहिए। और बाकी शेष समय अपने हाथ पांव धोकर पंचांग स्नान करके बिना श्री मूर्ति को स्पर्श किए एकांत में किसी भी स्थान पर बैठकर भजन किया जा सकता है। तो आप ये कुछ अपने हृदय में संदेह, भ्रम, डाउट ना रखें कि हम भजन कर ही नहीं सकते। हमने शास्त्रों से, रामायण से, पद्म पुराण से, अन्य ग्रंथों से समझा दिया और कुछ अनुभवों से समझाया। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। भजन किसी भी स्थान में, किसी भी स्थिति में, किसी भी दशा में, सदा सब समय किया जा सकता है। वृंदावन विहारी लाल की।